ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। कलमा चौक, MM आलम रोड, लिबर्टी, कैवलरी ग्राउंड, कैंट में बारिश। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। दो मुख्तलिफ मकामात से हमारे साथ हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया सामिया सईद ने और फहद भट्टी ने। सामिया, आप मुझे बताएं, आप कहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सिचुएशन है बारिश की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलबर्ग में मौजूद हूँ और जहाँ तक बारिश की बात है तो आज सुबह सवेरे से धूप छाँव का सिलसिला जारी था। मॉनसून के दूसरा धुआंधार स्पेल था जिसमें गुज़िश्ता 3 रोज़ से मूसलाधार बारिशें रिकॉर्ड की गई। आज के दिन भी बारिश हुई है लेकिन इस बारिश की इंटेंसिटी ज़रा कम है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। गुलबर्ग में MM आलम रोड पर, इसी तरह से लिबर्टी चौक के अतराफ में हल्की बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह मुख्तलिफ इलाके डेविस रोड, एबट रोड में भी हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये बारिश के बाद मौसम जो है वो ठंडा नहीं हुआ बल्कि हब्स और घुटन की कैफियत में मज़ीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये जो टिपिकल वेदर होता है जिसमें नमी का तनासुब तो बढ़ जाता है और हवा उस तरह से नहीं चलती जिसकी वजह से हब्स और घुटन की कैफियत महसूस की जाती है और आपको पसीने से लोग दिखाई देते हैं, तो ये वो वाला मौसम है। तो इस वक्त धूप से तो छुटकारा मिल गया है लेकिन गर्मी की जो शिद्दत है वो महसूस की जा रही है। इसी तरह महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून का जो तीसरा स्पेल है वो 28 जुलाई से मतवक्का है। अगले 3 दिन बिल्कुल हल्की बारिश जो है कुछ इलाकों में रिकॉर्ड की जा सकती है लेकिन एक जो प्रॉपर स्पेल है वो 28 जुलाई से मतवक्का रहेगा। जी बिल्कुल सही, हमारे साथ ही मौजूद रही है फहद भट्टी में हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, एक तो बताइए आप किस मकाम पर मौजूद हैं? गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो हमने हालात देखे हैं लाहौर की सड़कों के, ज़रा बताइएगा कि आज जब हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, सड़कों पर निकासी आपके क्या इंतजामात हैं? अमला मौजूद है? शाहज़ेब, मैं इस वक्त लिबर्टी के करीब मौजूद हूँ और जैसे गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि बारिश मूसलाधार हुई और उसके बाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पे बारिश का पानी जमा हो गया, लेकिन आज सूरत हाल ऐसी नहीं है क्योंकि आज दिन भर जो है वो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हुई कि किसी जगह पर बारिश का पानी जमा हो सके। अभी जो वासा की जानिब से बताया गया है, बारिश फ़र्खाबाद के इलाके में हुई है। 40 से ज़ायद मिलीमीटर बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है और उसके अलावा गुलशन रावी में तकरीबन 34 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ये बारिश इतनी ज़्यादा नहीं है कि किसी जगह पर बारिश का पानी जमा हो। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये पहले से पेशनगोई की गई थी कि आज वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। आज बारिश ज़रूर हो रही है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर, लेकिन उसकी वजह से मौसम सुहाना नहीं हुआ बल्कि हब्स की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। और मौसम में इसी तरह होता है कि जब बारिश होती है कुछ देर के लिए सुकून होता है, लेकिन जब बारिश रुकती है तो उसके फ़ौरन बाद ही हब्स मजीद बढ़ जाती है। ये स्पेल 27 जुलाई तक इसी तरह जारी रहेगा। वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और मानसून का तीसरा स्पेल है वो इसके बाद शुरू होगा। ठीक है, मानसून का तीसरा स्पेल इसके बाद शुरू होगा। हमारे साथ रहेगा फहद। कराची समेत सिंध भर में भी बारिशों की पेशगोई की गई है, वहां पर क्या सूरत हाल है? फरवा ने हमें ज्वाइन किया कराची से, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। फरवा, आप मुझे बताएं यहाँ पर कैसा मौसम देख रही हैं आप? बिल्कुल, कराची का मौसम तो आज भी बहुत सुहाना है। आप लोगों को पता लग ही रहा होगा कि वक्फे से तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो भी जारी है जिसकी वजह से मौसम मज़ीद खुशगवार लग रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से कराची वालों को ये खुशखबरी ये भी सुना दी गई है कि शहर में 25 और 26 को शहर कायद में तेज़ मौसलाधार बारिश किसी इलाके में और किसी इलाके में हल्की और दर्जे की जो बारिश है वो रिकॉर्ड की जाएगी। गरज चमक के साथ बारिश होगी। उस दौरान जो है वो 80 से 90 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से वक्फे से जो हवाएं चलने का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। लेकिन एक बात ये भी है कि अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा जो है वो बढ़ जाता है जिसकी वजह से महकमा मौसमियात की जानिब से पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि जो तमाम इंतज़ामात हैं बारिश से कबल वो कर दिए जाएं और कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो, क्योंकि तेज़ हवाएं चलेंगी इसलिए जो कमज़ोर बिलबोर्ड हैं और इमारतें हैं उनको गिरने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो उस लिहाज से बहुत जो चीज़ें हैं उसको करने की ज़रूरत है, इक़दामात करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो नक्कासी आप का इंतज़ाम है वो भी बेहतर बनाने की ज़रूरत है ताकि अगर तेज़ बारिश होती भी है तो उससे जो है वो किसी जानी या माली नुकसान का सबब ना बने। जी बिल्कुल, ये नेमत जहमत ना बने। बहुत शुक्रिया। फरवाली हमारे साथ कराची से मौजूद थी, फहद भट्टी और सामिया सईद ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।
ملک میں دہشت گردی سازش کے تحت دوبارہ لائی گئی۔ پاکستان میں دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے، ہم دشمنوں کو وسائل فراہم کر رہا ہے۔ وزیر اعظم کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب، کہا افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ طالبان رجیم دہشت گردوں کو روکنے میں مکمل ناکام ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی بلوچستان سے وابستہ، صوبے کی ترقی میں وفاق کوئی کسر نہیں چھوڑے گا۔ 90,000 پاکستانی شہید ہو چکے ہیں اس دہشت گردی کا خاتمہ کرنے کے لیے، جس کے پیچھے ہندوستان کا ہاتھ ہے، وسائل بھی مہیا کر رہا ہے ان کو، اور دوسرے اور بھی اس میں فیکٹرز ہیں۔ انتہائی منظم سازش کی گئی اور دہشت گردی پاکستان میں دوبارہ اونچ کے سامنے آئی ہے، لیکن آج یہ ایک لائیو چیلنج ہے، اس کا ہم نے سب نے مل کر مقابلہ کرنا ہے۔ افغانستان کی جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، جس کے ساتھ پاکستان تقریباً 2000 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کرتا ہے، ان کو ہم نے دن رات ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ابھی بھی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمسائے ہیں، ہم نے مل کر رہنا ہے، اس خطے میں امن چاہتے ہیں، تو وہاں پر جو یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو لگام دیں اور افغانستان کی جو زمین ہے ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دیں۔ لیکن ہنوز ابھی تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ 2010 میں پائے جانے والے NFC ایوارڈ میں صوبوں نے اور خاص طور پر صوبہ پنجاب نے اس میں لیڈ لی، اور بلوچستان کے جو یہ مطالبہ تھا کہ ان کے فائنینشیل ان کا جو حق ہے اس کو 100% اس میں اضافہ کیا جائے، باقی 3 صوبوں نے مل کر ان کا یہ مطالبہ اس وقت پورا کیا، اور اس میں پنجاب نے 11 ارب روپے سالانہ کنٹریبیوٹ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات، پاک چین تعلقات اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کا کثیر الجہتی فورمز پر تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ملاقات شنگھائی تعاون تنظیم وزرائے خارجہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہنے پر چینی وزیر خارجہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا ہلال امتیاز ملٹری ستارہ بصالت کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا گیا۔ جنرل عامر رضا پاک فوج میں چیف آف جنرل اسٹاف کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جنرل عامر رضا کو ترقی اور نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد۔ جنرل عامر رضا کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا کہ وہ اس اہم قومی ذمہ داری کو بہترین انداز میں نبھائیں گے۔ وزیر اعظم ہاؤس نے جنرل عامر رضا کی ترقی اور تقرری کا باضابطہ اعلامیہ بھی جاری کر دیا۔ جنرل عامر رضا کی 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی کے ساتھ انہیں ملک کے اسٹریٹجک کمانڈ ڈھانچے کی اہم ذمہ داری بھی سونپ دی گئی۔ تہران نے سفارتکاری کا دروازہ بند نہیں کیا، ثالث ممالک کے ذریعے فریقین کے درمیان پیغامات کا تبادلہ اب بھی جاری ہے۔ ایرانی سینئر عہدیدار کی الجزیرہ سے گفتگو، کہا امریکی جارحیت کے باوجود سفارتکاری کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ واشنگٹن اس وقت شدید مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ امریکہ مایوسی میں ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ بھارت روایتی جنگ میں شکست کے بعد پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ پاکستانیوں اور کشمیریوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے آپریشن سندور 2 لانچ کیا ہے تاکہ پاکستانی آپس میں لڑتے رہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کشمیریوں کا ہے۔ سندور فیز 2 یہ ہے کہ ان کو آپس میں لڑاؤ، ان کو آپس میں بدگمانیاں پھیلاؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کو ماریں، اور ہندوستان کا وہ گھرونا، وہ ظالمانہ جو خواب ہے وہ پورا ہو۔ آپ نے اس الیکشن میں اپنے ووٹ کی طاقت سے آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، جس طرح سے آپ آزاد کشمیر کے مالک ہیں اسی طرح سے آپ پاکستان کے مالک ہیں۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی مسلم لیگ نون پر شدید تنقید، کہا کہ نواز شریف نے کشمیر کا وزیر اعظم بننے کی خواہش کا اظہار کیا، کیا وہ اب امیر مقام کے نیچے کام کریں گے؟ یہ تو ایسا ہے کہ گریڈ 21 کا افسر اب گریڈ 14 پر آنا چاہتا ہے۔
हमारे PMLN के दोस्तों का मसला ये है कि वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करते। फुल टॉस बॉल तो मियां नवाज शरीफ साहब ने दी है, अब वो कहते हैं मुझे कश्मीर का वज़ीर आज़म बना दें। मतलब है कि आप 22 ग्रेड का अफसर है, वो कहते हैं मुझे 14 ग्रेड में भर्ती कर दें। अब वो कश्मीर के वज़ीर मतलब अमीर मकाम के नीचे काम करेगा वो फिर। ये मुझे उनकी सियासी बसीरत पे जो है मुझे अफसोस है, मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन है कि उनको पाकिस्तान में उनके भाई या उनकी बेटी जगह नहीं देती है और वो कहते हैं मुझे कश्मीर में वज़ीर आज़म बनाने की जगह खाली है। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम उरूज पर पहुंच चुकी। हल्का LA-27 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद अयूब की इंतखाबी रैली। जियाल रहनुमा दावा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत ने अपने कलील दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए हैं। समा के नुमाइंदे सोहेल रशीद इस वक्त पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के साथ मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। जी सोहेल। जी समा आपको लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहा है आज़ाद कश्मीर इलेक्शन से जुड़ी हर खबर से, और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का LA-27 का ये वादी नीलम की तरफ जाने वाली मरकज़ी शाहराह है। यहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक रैली मौजूद है और यहाँ से जो सिटिंग MLA हैं जावेद अयूब साहब, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम जानेंगे कि कैसी जा रही है कैंपेन और इलेक्शन से मुतालिक जो अवाम है यहाँ उनकी पार्टिसिपेशन किस तरह की है। इलेक्शन की तो भरपूर गहमा गहमी चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स आप देख रहे होंगे कि वो पूरी तरह से फील्ड में मौजूद हैं और लोगों की तरफ से भी हमें बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। आप इस वक्त एक सिटिंग MLA के तौर पर भी इलेक्शन में जा रहे हैं और आपकी पार्टी इस वक्त हुकूमत में भी है, तो क्या समझते हैं कि कहाँ पे कोई कोताहियाँ रह गई कि ये सारा सिलसिला इस तरफ चला गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हमेशा से उसकी कोशिश होती है कि आम आदमी के मामलात मसाइल को एड्रेस किया जाए। इस अरसा में भी हमने ये 6 माह में 500 किलोमीटर से ज़्यादा हमने तमाम क्रॉस द बोर्ड तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में रोड दिए और फिर एक बहुत बड़ा एजुकेशन पैकेज दिया जिसमें मेरे अपने हल्के जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे 36 न्यू इंस्टीट्यूशन जो है वो बने हैं। डिग्री कॉलेजेस भी हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स भी हैं, हाई स्कूल्स भी हैं। माशी इक़्तिसादी सूरत हाल है उसको बेहतर करने का एक ही हमारे पास पोटेंशियल है कि हम टूरिज़म को प्रमोट करें। मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि तामीर और तरक्की हो रही है, तो दूसरी तरफ अपोजिशन का ये मानना है कि काम नहीं किया गया, इसलिए जो अवाम है उनमें कुछ सियासी बेचैनी भी है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, अवाम की राय भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अवाम का इस सारी सूरत हाल में क्या कहना है, उनका क्या मुतालबा है, क्या वो भी मुतमईन है या नहीं। हम आपको इस सारे इलेक्शन से जुड़ी हुई हर खबर हर अपडेट बर वक्त पहुँचाते रहेंगे सिर्फ समा न्यूज़ पर।